सो फाइनली गाइज लोकी का लास्ट एपिसोड आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी उसको लेकर। तो फाइनली एपिसोड आ चुका है और हम फाइनली उस चीज़ पर बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए इस अमेजिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था, अपनी थ्योरी एक शेयर की थी कि शायद से लोकी ह्यूरीमेंस की जगह ले सकता है या फिर ह्यूरीमेन लोकी की जगह लेगा, ऐसा कुछ सीन था। जैसा कि जिन्होंने भी ये थ्योरी बनाई है पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपनी थ्योरी सच हो गई है। लोकी फाइनली ह्यूरीमेंस के गद्दी पर जाके बैठता है एट द एंड ऑफ द एपिसोड। तो एंडिंग पे हम बाद में आते हैं। तो पहली बात, और मैंने ये भी कहा था, मैं आपको बता दूं कि अब तक जो भी हमें देखने मिला है सीज़न 1 से लेकर सीज़न 2 तक, वो सब ह्यूरीमेन के चाहने पर और उसके वजह से हुआ। उसी ने ये सब डिसाइड किया था। तो ये सब ह्यूरीमेन ने पहले से डिसाइड किया हुआ था। देखो उसने डिसाइड तो किया था, बट वो जिसके साथ खेल रहा था वो लोकी था। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर विक्टर टाइमली जा रहा होता है लूम को रोकने के लिए, उसकी कैपेसिटी, उसकी थ्रोपुट को बड़ा करने के लिए वो जाता है। और मैंने कहा था कि लोकी बार बार रिपीट टेम्पोरल लूम को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेगा और ट्राई करता ही रहेगा, बार बार रिपीट कोशिश वो करता रहेगा। वो हर बार टाइम में पीछे जाता है और हर एक नए नए पैतरे लगाता है जिससे कि वो टेम्पोरल लूम को रोक सके ब्लास्ट होने से। हर एक चीज़ ट्राई करने के बावजूद भी वो इसमें सफल नहीं हो पाता और ये सारी चीज़ें होते हुए हमें काफ़ी कॉमेडी टोन में भी दिखाई गई है। बट जब उसके लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो पाता तब आ जाता है काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस, सब कुछ सुन सा हो जाता है। तभी लोकी फिर से टाइम में जाता है और ओबी से वो पूछता है कि हाउ लॉन्ग, मतलब कितना टाइम लगेगा हमें इस चीज़ को बंद करने के लिए। तो बाद में ओबी उसे कहता है कि कम से कम सेंचुरीज़ लगेंगे। तो बाद में हमारे स्क्रीन पर लिख कर आता है कि आफ्टर सेंचुरीज़। तो लोकी सेंचुरीज़ लगा देता है क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, टेम्पोरल लूम के बारे में स्टडी करने के लिए। तो हमें ये पता चलता है कि इतने लाख कोशिशों के बावजूद भी टेम्पोरल लूम को रोका नहीं जा सकता। विक्टर टाइमली उसे स्टॉप तो कर देता है, बट थोड़ी देर बाद हमें ये पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी वो कोशिश कर रहे थे वो सारी चीज़ें बेकार थी, क्योंकि जो ब्रांचेस निकल रहे थे वो इन्फिनिट थे। विक्टर टाइमली उसे कहता है कि वो ब्रांचेस को रोका नहीं जा सकता और हम चाहे कितनी भी कैपेसिटी बढ़ा ले लूम की या कितना भी उसका थ्रोपुट बढ़ा ले, हम उसे नहीं रोक सकते और कुछ नहीं हो सकता, उसका डिस्ट्रॉय होना तय है। ये सुनने के बाद लोकी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा सुन पड़ जाता है। वो डर, वो एक्सप्रेशन, वो सारी चीज़ें हमें लोकी के चेहरे पर दिखाई देती है। ये पता चलने के बाद लोकी टाइम में पीछे जाता है और फिर हमें देखने मिलता है सीज़न 1 का वो सीन जहाँ पर सिल्वी ह्यूरीमेंस को मारने वाली होती है। लोकी को समझ आ जाता है कि ये चीज़ जिस चीज़ से शुरू हुई थी उसी चीज़ को रोकना पड़ेगा। तो वो सिल्वी को रोकता है, पूरी कोशिश करता है सिल्वी को, ह्यूरीमेंस को ना मारने के लिए पूरी कोशिश करता है कि सिल्वी उससे ना मारे। और लोकी उसे समझा कर थक जाता है, वापस टाइम को रिवर्स करते करते थक जाता है। बाद में ह्यूरीमेंस बोलता है कि जो तुम कर रहे हो टाइम स्लीपिंग, वो मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि टेम्पोरल रूम ब्लास्ट होने वाला है। ये सब मैंने से पहले ही डिसाइड किया हुआ था। तो गाइस यहाँ पर मैं पहले भी कह चुका था कि ह्यूरीमेंस ये सब डिसाइड कर रहा है। तो फाइनली उसने खुद ही कहा है कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी और यही होने वाला था। तो गाइस लोकी फिर टाइम में बहुत ज़्यादा पीछे जाता है। वो सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड में पहुंच जाता है जहाँ पर वो मोबियस से बात कर रहा होता है, कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है। तो उसी कॉन्वर्सेशन में मोबियस उसे बताता है कि एक बेटर रिप्लेसमेंट क्या होती है। तो उसके बारे में लोकी को पता चलता है। फिर लोकी मोबियस को थैंक यू कहता है। तो मोबियस को शुक्रिया कहने के बाद लोकी वापस से आ जाता है वहीं पर जहाँ पर लोकी टाइम स्लिपिंग कंट्रोल करना सीख जाता है। बाद में वहाँ पर आने के बाद वो सिल्वी से कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। तो सिल्वी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो सब रोकने के लिए मुझे जो मैंने पहली गलती की थी उसे रोकना होगा, यानी ह्यूरीमेंस को मारना, उसे रोकना होगा। लोकी कहता है तो मैं करूँ तो क्या करूँ। बाद में सिल्वी भी उसे कहती है कि देयर विल बी अ बेटर रिप्लेसमेंट, यानी एक रिप्लेसमेंट की उसे सख्त ज़रूरत है। बाद में लोकी क्या करता है, लोकी फिर टाइम में एकदम पीछे जाता है, वापस से वो वही टाइम में आ जाता है जब विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम में जा रहा होता है। तो इस बार लोकी क्या करता है, इस बार लोकी विक्टर टाइमली को भेजने की जगह वो खुद ही चला जाता है और जाते जाते वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइन और एक हीरोइक लाइन जो हमें हर एक सुपर हीरो से एक्सपेक्ट करते वो बोल कर जाता है कि मुझे गॉड होने का मतलब बता देना चाहिए और मुझे एक गॉड की तरह तुम लोगों के लिए, हम सब के लिए, फॉर ऑल ऑफ अस, मुझे एक करना ही होगा। ऐसा कहकर लोकी चला जाता है सीधे टेम्पोरल लूम के पास बिना किसी सूट के। और हमें देखने मिलता है मार्वल का अब तक का सबसे आइकॉनिक सीन जो देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। फिर हमें दिखाई देता है कि जो लोकी है
वो अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में, अपने ओरिजिनल अवतार में आ जाता है और हर एक ब्रांचेस को, हर एक टाइमलाइन को अपने हाथों से पकड़कर उसे रिवर्स कर देता है, जो कि दिखने में काफ़ी एक विजुअल ट्रीट जैसा था। और उसी के साथ साथ हमें ये भी देखने मिलता है कि लोकी अपना फुल पोटेंशियल, अपनी पूरी ताकत से हर एक ब्रांचेस को रिवर्स करते तो जा ही रहा है। फिर हमें देखने मिलता है कि धीरे धीरे लोकी चढ़कर जा रहा है ह्यू रिमेंस की गद्दी पर, और जो सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लगा हमें। वो ह्यू रिमेंस की गद्दी पर फाइनली बैठ जाता है और हर एक ब्रांचेस को अपनी पावर से उसे जोड़ देता है, जिसकी वजह से जो सेक्रेट टाइमलाइन है वो सेव हो जाती है। फिर बाद में हमें एक ग्लोरियस सा शॉट देखने मिलता है, एक जूम आउट देखने मिलता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो सारे ब्रांचेस जो जॉइंड हुए हैं उसको अगर हम वर्टिकली देखेंगे तो वो एक ट्री के फॉर्मेशन में हमें दिखाई देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में एकदम ब्यूटीफुल था। और इसी के साथ साथ बाद में दूसरा शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर TVA में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और पास्ट की TVA हमें दिखाई जाती है जहाँ पर मोबियस बैठा होता है नॉर्मली अपना काम करते हुए। सारे लोग अपना B-15 वगैरह सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, मिस मिनट्स भी वहाँ पर मौजूद है, OB वगैरह हर लोग अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि लोकी ने अपने टाइमलाइन से ही खुद को एग्जिस्टेंस से मिटा दिया। लोकी अपनी एग्जिस्टेंस खुद मिटा चुका है, और अभी लोकी किसी भी टाइमलाइन में एग्जिस्ट तो नहीं करता, बट उसके बारे में लोग जानते हैं। बट इससे हमें ये तो पता चल गया है कि लोकी अब नॉर्मली जो टाइमलाइन है उसे होल्ड कर कर तो बैठा है, अब वो कब तक बैठेगा वो हमें आगे ही पता चलेगा। तो लोकी जब टाइमलाइन ऐसा अपने हाथ में होल्ड करने जाता है, तभी सिल्वी भी उसे कहती है कि वो हमें एक मौका दे रहा है, वो हम सबको एक चांस दे रहा है, एक लाइफ दे रहा है। तो लोकी ने अपनी खुद की लाइफ को कुर्बान कर कर सिर्फ गद्दी में बैठने की जगह उसने अपनी खुद की लाइफ को गंवा दिया और अपनी एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिया। अब उसे वहाँ पर बैठना ज़रूरी है, क्योंकि लोकी अगर वहाँ से हिल गया तो पूरी टाइमलाइन जो ब्रांचेस ने पकड़ कर रखी है वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो यहाँ पर देखते आगे से किस तरीके से दिखाया जाएगा, या फिर कैंग या ह्यू रिमेन आके ही उसे हटाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है गाइस। तो देखते हैं, बहुत सारी थ्योरी पर हम इसके आगे भी बात करेंगे। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी के साथ सब्सक्राइब भी कर दो। तो यहाँ पर हमें देखने मिल जाता है कि लोकी कैसे अपने दोस्तों के लिए खुद की ज़िंदगी को कुर्बान कर देता है और खुद की ज़िंदगी टाइमलाइन से, एग्जिस्टेंस से हटा देता है। और अभी लोकी जब तक वहाँ पर बैठा है तब तक तो सब कुछ ठीक है, बट जैसे ही लोकी वहाँ से हिल गया तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मल्टीवर्स लेवल पर। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें आगे देखने मिलेगी। और इसी के साथ साथ हमें लास्ट में देखने मिलता है कि रवोना रेंसलेयर कहाँ पर तो जाके पड़ी हुई है, एक इजिप्ट के बाजू में। क्या हमें इसमें रामाटूट का कैमियो देखने मिल सकता था? मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यहाँ पर रामाटूट को नहीं दिखाया गया। बट कोई बात नहीं, बाद में वहाँ पर अलाइथ आ जाता है और रवोना रेंसलेयर उसको देख के पहले डर जाती है, बाद में ऐसे मुँह बना लेती है जैसे वो उसी को खा जाएगी। बट देखते क्या होता है आगे, ये लोग क्या डिसाइड करते हैं। बट इतना तो कन्फर्म है कि रवोना रेंसलेयर का जो कैरेक्टर है वो अभी तक ख़त्म तो हुआ नहीं है। तो गाइस देखो, ऐसे आगे तो बहुत सारी थियरीज़ बनती रहेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे बहुत सारी थियरी आएगी लोकी के फ्यूचर को लेके, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और आप सब चाहे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, प्लीज़ गाइस। और स्टे ट्यून, स्टे सेफ गाइस।